राशन कार्ड बनाने के लिए जो जेन्युइन आदमी है, जिसको सही में राशन कार्ड की आवश्यकता है, वैसे व्यक्ति को मैं कम से कम 30 आदमी का कागज कम से कम 5 बार हम एमओ कार्यालय में नारदीगंज में जमा किए होंगे जी। अब 5 बार वो लोग भुंजा खा के फेंक दिया। मुखिया जी का कोई वैल्यू है कहीं भी? मुखिया एक पंचायत के मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, ये है जो क्या बोलता है, संविधान में है, लेकिन धरती पे थोड़ू है, जमीन पे ऐसा बात थोड़ू है। लोगों के मन में चलता है, चूंकि कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो मुखिया जी कमीशन को लेकर बात करते हैं, 10% कमीशन। आप कितने % कमीशन लेते हैं? अब तो देने वाला अगर एक व्यक्ति हो तो हमको बुलाइएगा। और मुखिया जी के नजर में क्या समस्या है, जन समस्या है? और जन समस्या जैसे मान लीजिए जाति बनाना है, आरटीपीएस काउंटर पे जाइए ना, मुखिया जी की बात कर रहे हैं, वो मुखिया जी के बाप बैठल है, वो आरटीपीएस काउंटर बाप पर पैसा दीजिए 100 रुपया 200 तो जाति बन। तो मुखिया जी क्या करते हैं? वो तमाम जनता के लिए क्या मुखिया जी करते हैं? मुखिया जी मुख्य दर्शक के लिए थोड़े मुखिया जी बनते हैं। तो मुख्य दर्शक है ना भैया, जनता नहीं होता है बिना पैसा का। ये मेरी मौजूदगी नवादा के नारदीगंज प्रखंड के मसौड़ा पंचायत में है और हमारे साथ में मुखिया जी हैं। मुखिया जी के नाम जैसे ही लोग सुनते हैं तो कहीं न कहीं कमीशन को लेकर जो है दिमाग में चलने लगता है, क्योंकि बिहार है और बिहार में पंचायत स्तर पर इतना भ्रष्टाचार है, कहने की कोई बात ही नहीं, सभी लोग जानते हैं। पहले तो स्वागत है मुखिया जी मगहटा में। नमस्ते। आपका पंचायत कैसे चल रहा है? पंचायत ठीक है। शिकायत है कि जैसे पंचायत में हम क्या कर सकते हैं, गरीबों गुरबा का राशन मुहैया कराना, वृद्धा पेंशन बनवाना, मरे हुए को लाश जलवाना, यही सब न होती है। इसी के लिए वोट देती है जनता ना। और पंचायत में सुविधा यही। पहले एक योजना निकला था, कबीर अंतुष्टि। अच्छा। तो गरीब गुरबा जब मरता था, जिसका कोई नहीं सहारा है, तो हम लोग 3000 रुपया चेक के माध्यम से पैसा निकलता था, 3000 रुपया निकाल के देते थे, या तो पहले भी दे दिए हम लोग निकाल के, बाद में लाए तो लकड़ी उकड़ी ला के जला लेता था जी। अब उस योजना को भी डिजिटल कर दिया। अच्छा, वो भी ऑनलाइन हो गया। हाँ, माने अब मर के सड़ जा, जर जा, गड़ा जा, तब मृत्यु प्रमाण पत्र बनावा, ओकरा बाद में तो पंचायत सेवक के जे हको ओकरा 1 महीना तेल लगावा, तो कहिया मिलतो न तो नहीं मिलतो। तेल लगाना पड़ता है कर्मियों को। सरकार का योजना वैसा ही है, तो क्या करे? जब उसको माने उसको भी आप कर दिए तो ये हो गया। दूसरी बात है कि राशन के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए जो जेन्युइन आदमी है, जिसको सही में राशन कार्ड की आवश्यकता है, वैसे व्यक्ति को मैं कम से कम 30 आदमी का कागज कम से कम 5 बार हम एमओ कार्यालय में नारदीगंज में जमा किए होंगे जी। अब 5 बार वो लोग भुंजा खा के फेंक दिया। कौन भुंजा खा के फेंक दिया? अब एमओ के ऑफिस में दिए तो एमओ हो, चाहे उनका कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो। अच्छा, बनाने के लिए अपने लोगों को दिए? मतलब हम तो जाना छोड़ दिए, हम समझते कि वो पोस्टमार्टम रूम है। मुझे भय लगता है जाने में। अब वहाँ एमओ ऑफिस पोस्टमार्टम रूम है। हाँ, वहाँ जाने में कि कौन अब मतलब फाड़ के निकाल लेगा। बड़ी बात बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि। हाँ, अब कहिए कैसे बोल रहे हैं? 2000 रुपया दीजिए, उसका राशन कार्ड बन जाएगा। 2000 एक राशन कार्ड पर लेते हैं? हाँ, उनका राशन कार्ड बन जाएगा। अच्छा। उनका कोई जांच नहीं होगा कैसे है नहीं है। और हम जो गरीब गुरबा का पेपर दिए उस सब पर भुंजा खा जाता है लोग। तो पोस्टमार्टम रूम हुआ कि नहीं? क्या प्रमाण है 2000 रुपया वो लेते हैं आपके पास? क्या प्रमाण है? पब्लिक को कहिएगा 5 गो, अगर जिस दिन वो कह देंगे कि हमको साथ चलाइए, तो मैं 5 गो पब्लिक जिसका बना है उसको ले जाएंगे। हमको खुद पब्लिक कहा, मुखिया जी तोहरा कोई पामर ना हो, तोहरा 5 बार कागज दिले नहीं बन लो, देखो हम 2000 में बना के। क्या पब्लिक वो ऑन कैमरे पर बोलेंगे कि हमसे 2000 रुपया जो है वो लिए हैं? हाँ, उनके कार्यालय में उनके मुंह पे बोलेगी पब्लिक। हाँ जी, 2000 अब आप जो देते हैं वो फेंक देते हैं। हाँ, तो भुंजा खावा जाता है। इसकी शिकायत आपने अभी तक कहाँ की है? बड़ी पदाधिकारी के यहाँ की? एमओ साहब को 5 बार बोले हैं, डीएम साहब को भी खबर दिए हैं, तो ठीक है डांट देंगे। अब डांटे वो तो फिर क्या सुधरबेन किया तो क्या करेंगे? अभी मतलब 2000 रुपया राशन के नाम पर लिया। राशन कार्ड दीजिए, 2000 बन जाएगा। अच्छा अच्छा। अब मुखिया जी कितनों पेपर देते रहेंगे, नहीं बनेगा। आज मुखिया जी का कोई वैल्यू है कहीं भी? मुखिया एक पंचायत के मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, ये है जो क्या बोलता है, अरे संविधान में है, लेकिन धरती पे थोड़ू है, जमीन पे ऐसा बात थोड़ू है।
मुखिया जी के इशारे पर सारा काम पंचायत में काम होती है। ये सुनने, चाहे वो मनरेगा हो, 7 निश्चय हो, 15वीं हो, 14वीं हो। आप ये एक बढ़िया कलाकार के द्वारा जो गाना गाया जाता है तो सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं, उसको 5 बार रिव्यू करके सुनते हैं। उसी तरह मुखिया का एगो नाम हो गया है जो है ना सुनने लायक है, तो मुखिया जी मतलब आप समझ गए कि मुखिया जी, लेकिन कार्यालय जाने के बाद मुखिया जी का कोई अहमियत नहीं। अच्छा, लोगों के मन में चलता है, चूंकि कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो मुखिया जी कमीशन को लेकर बात करते हैं, 10% कमीशन। आप कितने % कमीशन लेते हैं? अब तो देने वाला अगर हो एक व्यक्ति हो तो हमको बुलाइएगा कि हमको कोई दिया है। नहीं ना, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, चूंकि लोग, बिहार के लोग कमीशन पर बात। देखिए सर, आप काम कीजिएगा बढ़िया, आपसे कोई नहीं पैसा मांगेगा। आप काम नहीं कीजिएगा, खेला बेला कीजिएगा, तो वैसा खेला बेला पदाधिकारी भी करेगा, वो जो खाएगा दोनों करेगा। कई वीडियो में तो मुखिया जी भी खुद गच्छे हैं कि हम वरीय पदाधिकारी जो है 10%, 40%, 46% कमीशन को लेकर जो है विवाद। हमारे साथ योजना में कोई तरह का कोई डिमांड नहीं कोई किया है आज तक, ना हमसे कोई मांगा है। मतलब जो काम हो रहा है वो काम देखिए, जहां गलत सही उसको सुधार कीजिए, जहां कुछ करना बताइए, काम करवाइए, बाद बाकी हमसे कोई नहीं कुछ। कमीशन को कोई कमीशन मुखिया जी नहीं लेते हैं? नहीं, हम तो कोई नहीं कमीशन ना लेते हैं ना लेने देते हैं। क्योंकि अक्सर शिकायत होता है जनप्रतिनिधियों को। देखिए, कहने वाला क्या कीजिएगा, अब हम पंचायत में पूरा काम करवाते हैं तो वो तो कहवे करेगा कि इतना रुपया लुटा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो पब्लिक। और मुखिया जी के नजर में क्या समस्या है, जन समस्या है? और जन समस्या जैसे मान लीजिए जाति बनाना है, आरटीपीएस काउंटर पे जाइए ना, मुखिया जी की बात कर रहे हैं, वो मुखिया जी के बाप बैठल है, वो आरटीपीएस काउंटर बाप पर पैसा दीजिए 100 रुपया 200 तो जाति बन। तो मुखिया जी क्या करते हैं? वो मुखिया तमाम जनता के लिए क्या मुखिया जी करते हैं? मुखिया जी मुख दर्शक के लिए थोड़े मुखिया जी बनते तो मुख दर्शक है ना भैया, जनता नहीं होता है बिना पैसा का। अब मुखिया जी आपसे पब्लिक से 200 रुपया मांग करके, अगर पब्लिक से हम बोलेंगे कि 200 रुपया लाओ हम जाति बनवा दो, तो कहां तक सच है बताइए? मतलब अंचल में 200 रुपया जाति के नाम पर लिया जाता है, आवासीय जाति कुछ भी हो बनाने के नाम पर लिया जाता है। नहीं दीजिएगा नहीं बनेगा। सीओ से शिकायत, सीओ हेड होते हैं, किसी को शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। हम आज के मुखिया नहीं है सर, हम 2 टर्म से देख रहे हैं ना। कितने टर्म से जीत रहे हैं? हम आज दोबारा टर्म है सर। दोबारा टर्म? हाँ, दूसरा टर्म। हाँ, 10 साल हम देखते देखते थक गए, ऑफिस बैठते बैठते थक गए हैं। हाँ। पैसा दीजिए तो हो गया। अगर हम जा करके कभी किसी व्यक्ति का खास काम करवाने बैठ भी गए तो बोलेगा नेट खत्म हो गलो, सर्वर डाउन हो गलो, जाने कर दो मुखिया जी, सर्वर डाउन हो। सवाल ये होता है मुखिया जी उठ के चल आए। हाँ। अब दुखिया जी से 200 दे ही मुखिया जी को बोला चल जाइए सर्वर डाउन है, आएगा तो हम कर देंगे। मुखिया जी उठ के चल आए, दुखिया जी से बोलता है 200 दीजिए, दे ही 200 दोगे तो बनेगा, नहीं तो जो जहां जाना हो। उस बातों को, ये समस्या को लेकर मुखिया जी क्या करते हैं? कहां शिकायत अभी तक? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि, आपका साख बड़े नेताओं तक होगी, तो आखिर आपने बड़े नेताओं तक पहुंचाने का काम किया? सब नेता नगरी से बोल दे रही हो, कोई फायदा नहीं है आपको। कोई फायदा नहीं है। जो आरोप लगता है सुशासन की सरकार में कि भ्रष्टाचार जो है वो घर घर तक पहुंचा हुआ है, सिस्टम में एकदम जो है एकदम समाया हुआ है, ये सही बात है? बिल्कुल सही है। आपको एक चीज बताते हैं, मुखिया जी अब जो है ना एक मुखौटा है, खाली नाम का मुखिया। मुखिया का सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा बहुत अधिकार है, लेकिन सरकार के द्वारा अपाहिज करके बैठा दिया गया है। सरकार के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हों उनसे मुखिया जी बात नहीं कर सकते हैं। मुखिया जी को सुनने के लिए वो सब कर्मचारी अधिकारी नहीं है। मतलब अधिकारियों के चंगुल में गुलाम है मुखिया जी। जी, ज्यादा उड़मी तो धमकी भी मिलता है। अब के जा भैया, ऊपरे से भाला गिर जीतो तो सर पर गिरतो की पीठ पर कोई पता है? मुखिया जी क्या करेंगे? मुखिया जी को कोई, संविधान में मुखिया जी बहुत, इनको बहुत कुछ दिया गया है मुखिया जी को अधिकार, लेकिन इस अधिकार को जो है ना सरकार के द्वारा बैसाखी पर चलने के लिए असली पैर तोड़ करके मुखिया जी का आपके नजर में बैसाखी दे दिया गया। आपके नजर में पहले के कार्यकाल, जो बिहार के लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल ठीक है, या सुशासन नीतीश कुमार के कार्यकाल ठीक है? देखिए,
शांति व्यवस्था के बारे में, जितना करप्शन पहले था, लोग भाग दौड़ करते थे, छीना छोरी, दिन में घूरना उड़ना, ये सब में बहुत सुधार है। नहीं समझे? जैसे कहने का मतलब है कि पहले के जैसा इधर पब्लिकी में सुधार बहुत है, लेकिन कार्यालय में जो है ना अफसरशाही बहुत है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जैसे ही हम सरकार में, चूंकि जनस्वराज एक पार्टी बनाए प्रशांत किशोर, कहते हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी, चूंकि ये आम जनों की सरकार होगी सरकार, और जैसे ही होगा तो ये करप्शन बिल्कुल मुक्त होगा। क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का लेकर? देखिए सर, ये बहुत बड़ा दिन आया है, ऊपर से मलहम लगा करके कुछ दिन के लिए चिकना जाएगा चमड़ा, लेकिन फिर भी 2 महीना 4 महीना बाद देखेगा तो एक जिम्मा फिर निकल जाएगा। तो ये किसी के बेस की बात नहीं है करप्शन हटाना। अगर नीतीश जी से करप्शन नहीं हटा तो किसी से नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। हटाएंगे तो नीतीश जी हटाएंगे। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं इतना बदलाव लाएंगे। अच्छा, हम कहेंगे कि हम खराब हैं। हमें अगर राजनीति में आना है तो हम थोड़ा कहेंगे कि हम कमजोर पड़ेंगे, हम तो उनसे बरी पड़ेंगे तब ना होगा। तो ये तो भगवान करे वो बने। जिससे कहने का मतलब है कि हमारे कहे से तो रुक नहीं पाएंगे, लेकिन ये आकलन आप कीजिए कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री का आपका, हम मुख्यमंत्री जी से यही मैंने अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ मैंने क्या कहते हैं उसको, सबसे बेसी मैंने विनती कर रहे हैं कि आपका विकास सब बहुत अच्छा है सब चीज, लेकिन आपके जो कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जितने भी मैंने अफसर से ज्यादा कर्मचारी पर नकेल कसें, जो निचला कर्मचारी हैं उन पर नकेल कसें। वो लोग बहुत पब्लिक को, वही लोग बदनामी करता है। लालू जी की बात करते हैं आप, तो लालू जी थोड़ा खराब हैं। लालू जी का जो चेला लोग है वो ना बदमाशी कर करके लालू जी के बदनाम कर दिया जी। लालू जी कई दिन आए थे छीनने के लिए, छेकने के लिए किसी को, तो लालू जी को बदनाम करने वाला उनका खास अपना आदमी है। नीतीश कुमार का बदनाम करने वाले इनके अफसर लोग हैं। तो चलिए, अब इस कीमती समय निकाले जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मुखिया जी। तो हमारे साथ में मसौढ़ा पंचायत के मुखिया हैं जो 2 टर्म से जीते हैं, और बहुत ही दर्द है इनके दिलों में, क्योंकि मुखिया जीतते हैं और जनता के उम्मीदों पे जो है खड़ा उतरने के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके जो है हाथ जो है बिल्कुल बंधा हुआ है। ये भी नीतीश कुमार के जो है अधिकारी हैं उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। इनके बातों को बिल्कुल नहीं सुना जाता है प्रखंड लेवल पर, और इनके आंखों के सामने जो है लूटा जा रहा है, आम जनों का जो है लूटा जा रहा है, अधिकारों को शोषण किया जा रहा है। बहरहाल लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस वीडियो के प्रति क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।